हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक कंसेप्ट की जानकारी लेंगे इस वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज ए फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक इसकी डिग्री 2 होना जरूरी है। डिग्री 2 इज कंपल्सरी। मतलब ऐसे फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जिसमें ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बी और सी 0 हो सकता है। बी और सी 0 हो सकता है, ए कैन नॉट बी 0। तो ऐसे फॉर्मेट में जो भी इक्वेशंस है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। तो जो भी इक्वेशंस अगर इस टाइप का है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओके, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सपोज करो दिस इज 0 या दिस इज 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये भी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दीज आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होता है जो इस फॉर्मेट में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहता है। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ओके, तो आगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इसको हम किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहला मेथड होता है, फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आप फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर दीजिए और उसको हम x की वैल्यूज निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आंसर्स आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल फैक्टराइजेशन मेथड का हम लेते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर ऐसा इक्वेशन है तो x की क्या वैल्यू होगी ये हमें फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 2 एंड माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका वैल्यू या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, या x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर बनाते हैं और इसी दोनों फैक्टर से हम जो है x की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो एक तरीका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास 9th क्लास में भी किया होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर होंगे, पहले फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू 0 करेंगे, फिर सेकंड फैक्टर की वैल्यू 0 करेंगे, x की वैल्यूज निकालते हैं और हमें जो है ये x की वैल्यू जो होती है ये आंसर्स हो जाता है। ओके, नेक्स्ट दूसरा तरीका है सेकंड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर।
एक और तरीका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर ये सेकेंड तरीका है जो कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करेंगे, देखिए उसी क्वेश्चंस को हम लेते हैं। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 था, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो ये तो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में आएगा। तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फॉर्मेट a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्मेट में आएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इसको देखना है तो ये माइनस वाला है तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के टाइप का जाएगा। तो इसको हम a स्क्वायर लिखते हैं यानी एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2 यानी a के प्लेस पर x है तो x डालेंगे एंड b के प्लेस पर यहां पर जो भी नंबर है ना इसमें 2 से डिवाइड कर दें, यानी 5 है तो 5/2, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसका मतलब है ये हमारा a स्क्वायर हो गया, ये 2ab, ये जो टर्म्स बन गया ये b बन गया। जो भी x का फैक्टर होता है इधर मल्टीपल में होता है उसमें 2 से डिवाइड करते हैं, वही आपका b होता है। उसी को दोबारा जो है प्लस करते हैं, 5/2 के स्क्वायर को हम प्लस करेंगे क्योंकि हमें b स्क्वायर चाहिए होता है। और जितना आप प्लस करते हैं उतना ही आप माइनस भी करेंगे, जितना प्लस किया उतना ही माइनस भी करेंगे। और लास्ट टर्म जो 6 है तो उसको लिख देंगे इक्वल टू 0, आगे 0 है तो ये 0, यानी ये हमारा फॉर्मेट बन गया कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको हम लिखेंगे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे इस तीनों टर्म्स को, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड और ये जो बाकी दो टर्म्स है इसको हम राइट साइड लेके चले जाएंगे। तो राइट साइड में आपका क्या क्या आ जाएगा, माइनस है तो उधर जाकर के 5/2 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस का 6 हो गया, यानी क्या क्या आ गया देखिए, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यूज हो गई 25/4 माइनस 6, यानी ये आ गया 25/4, 4 को एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 26 4 जा 24, यानी ये 1/4 आ गया। x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, जो कि 1/4 x माइनस 5/2 लिखेंगे तो राइट साइड जाके 1/4 का रूट आ जाएगा, इसको हम प्लस माइनस हाफ लिखेंगे। 1/4 का रूट 1/2 भी हो सकता है और माइनस 1/2 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों का यूज करेंगे। तो प्लस वाले अगर हम वैल्यूज को लेते हैं, पहले प्लस वाला वैल्यू लेते हैं तो x माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू कितना हुआ 1/2 प्लस 5/2 इज 6/2, 1 प्लस 5 इज 6/2, यानी 3 आ गया। ओके, और अगर आप माइनस वाला फॉर्म लेंगे टर्म्स तो x माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 1/2 अगर आप लिखते हैं तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 5/2 उधर जाकर के 5/2 प्लस के बनेंगे और माइनस 1/2 तो है ही, तो 5/2 माइनस 1/2 इज 4/2 एंड 4/2 आपका आंसर आ गया 2। तो आंसर इधर से भी हमारा 3 और 2 आया, जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी वही आया था और इधर भी हमारा वही आया। तो आपने देखा कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंड
थर्ड फॉर्मूला है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखते हैं। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए होता क्या है। अगर फॉर्मेट है आपका इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका जो है हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लेते हैं, एक्स की वैल्यू लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2e। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अगर आपका इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है तो आप इसे सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यूज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। इक्वेशन हम वही लेते हैं जो एग्जाम्पल्स हम अभी लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। एक्स इक्वल टू तो माइनस, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसमें आप चेक कर लो a कितना है। जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है वो a, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर क्या है, 1 है। तो a की वैल्यू हो गई 1। ओके, b कौन होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, b यानी x के साथ मल्टीप्लाई में यहां पर क्या है, -5 है। तो b इक्वल टू -5। एंड जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें ना एक्स स्क्वायर है ना x है, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c। यहां पे c जो है वो 6, c इज 6। तो a b c तीनों वैल्यूज हो गई। अब x की वैल्यूज हम डालेंगे। फॉर्मूला है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूलाज है। तो इस फॉर्मूला में हम डालेंगे तो माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, एंड प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 a इज 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड c इज 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 2a बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो ये फॉर्मूला में हम एबीसी की वैल्यूज डाल देते हैं और सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। यानी x इक्वल टू कितना हुआ, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 6 4 जा 24 बाय 2। ओके, तो अब आप देखिए इसकी वैल्यूज कितनी हुई, 5 प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 1 बाई 2। एक बार प्लस के साथ करेंगे ओपन, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 प्लस 1 बाई 2 यानी 6 बाई 2 यानी 3 आ गया। एंड एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे x की वैल्यू, तो 5 माइनस 1 बाई 2 यानी 4 बाई 2, 4 बाई 2 यानी 2 हो गया। तो आंसर इधर भी वही आया है जो कि आंसर 3 और 2 हमारे फैक्टराइजेशन मेथड में भी आया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में भी आया था, और यहां पे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड से हमने किया, सॉल्व किया, तो इस मेथड से भी यही आंसर आया। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका हो गया आपको
दूसरा तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का हो गया एंड तीसरा तरीका आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हो गया। अब आप पूछोगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्यों है ऐसा, तो देखिए मैं आपको बताऊं थोड़ी डिटेल्स कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्मेट है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ओके, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज को अगर हम सॉल्व करते हैं और आप बोलोगे कि हमें उस फॉर्मेट में जाना है, तो देखिए हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू यहां पे 0। ओके, तो हमें x की अगर वैल्यूज निकालनी है तो करना क्या है, यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, या एक काम करो सब में आप a से मल्टीप्लाई कर दो तब भी हो सकता है आपका, लाइक a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया, a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ये देखिए ए एक्स हो रहा है तो ये ए एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ओके, एंड इसको हम 4 से भी और एक और 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो बेटर हो जाएगा। 4 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 4 यानी 4a से मल्टीप्लाई कर। अब ये हो गया हमारा 2ax का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये 4abx जो है ये 2 इंटू यहां पे a के प्लेस पर आपका 2ax है तो 2ax मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये देखिए क्या बन रहा है 2ab, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करो 4abx हो रहा है, सॉरी यहां पे b आ जाएगा ना, b 2ab यानी आपका फॉर्मेट हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो रहा है जो कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ओके, तो 2ax का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया 2ab, b के प्लेस पर b है तो प्लस का b स्क्वायर डालेंगे तो माइनस का भी b स्क्वायर डालना और प्लस 4ac है। ओके, इक्वल टू 0 हो गया तो कितना हो गया ये हो गया आपका 2ax माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों टर्म को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा और देखिए इसको हम 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और ये रूट में आ गया तो प्लस माइनस दोनों हो जाए, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हुआ और प्लस माइनस दोनों यूज करेंगे। ठीक है, यानी 2ax इक्वल टू, अब ये b को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का b हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया एंड x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो गया और इस तरह से निकलता है आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। यानी x की वैल्यूज निकलती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। कैसे निकला एक बार और समझ लेते हैं।
हमारा इक्वेशन था ax² + bx + c = 0। इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 4a। 4a से सब जगह मल्टीप्लाई कर, और फिर ये बन गया, आपको फॉर्मेट आ गया a², फिर इसको 2ab के फॉर्मेट आ गया। ओके, तो जो b बना है वो b ही है, तो b है तो b का स्क्वायर चाहिए। तो जितना हमने ऐड करा उतना सब्ट्रैक्ट करा, बाकी ये थर्ड टर्म एज इट इज है। ओके, तो ये a + b के होल स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। ये दोनों टर्म्स को हम राइट साइड लेके चले गए, होल स्क्वायर हटाया तो इधर रूट में आ गया। ओके, और फिर b को दूसरे साइड ले जाकर के हमने x की वैल्यूज निकाल लिया। इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तैयार हो गया, यानी ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं नेचर ऑफ रूट पे भी, नेचर ऑफ रूट। तो अभी आपने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपका x की वैल्यू निकला -b ± √b² - 4ac / 2a, ऐसा निकला। तो ये जो b² - 4ac है ना, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac को हम बोलते हैं d, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जो b² - 4ac है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट का नेचर क्या होगा। रूट मतलब x की वैल्यू, उसका नेचर क्या होगा। तो नेचर ऑफ रूट देखते हैं, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट में हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए, फर्स्ट केसेस, इफ d = 0 हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ये वाली पोर्शन 0 होगी, तो रूट कैसा निकलेगा? x की वैल्यू जो निकलेगी वो -b/2a निकलेगी। मतलब देन क्या होगा? देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी निकलेगा और इक्वल भी निकलेगा। सेकंड, इफ d is more than, roots are only real, roots are real and unequal, real and दोनों रूट अलग अलग होंगे। रियल एंड, जैसे अभी देखा आपने, एक का वैल्यू 2 आया था, एक का 3। रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। एंड थर्ड, if d is less than 0, d is less than 0, then क्या होगा? Then roots are not real। रूट्स जो होगा उस केसेस में रियल नहीं होगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं इसी तरह से वैल्यूज को। और ये नेचर ऑफ रूट पे भी आपके एक एक्सरसाइज है, और बाकी आपने पूरे समझ लिया है, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, सारे टाइप्स को आपने समझ लिया। अब इस पे आप क्वेश्चंस कीजिए। मैं आगे आपको इस चैप्टर पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा बोर्ड के लिए, उसकी वीडियोज आपको अलग से डालूंगा। ओके।